देखो, ये चीज मैंने आपको कल बताया था पहले भी कि जब भी आपके डी जब याद करोगे और अगर डी का मान क्या आया 0, 1, 4, 9, 16 या 25, 36, 49, मतलब उसी संख्या को उस संख्या से गुणा करने पर जो बनती संख्या जैसे 11 × 11 121 आ जाए या फिर 13 × 13 169 आ जाए। अगर ऐसा नंबर आएगा डी का मान तो आप दोनों ही विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके डी का मान ये है तो केवल और केवल आप सूत्र विधि से हल कर सकते हैं, इसके टुकड़े नहीं कर पाओगे, इस विधि से हल नहीं होगा। जिसका डी का मान ये आएगा ये इस विधि से कभी हल होगा ही नहीं। अब कैसे देखो बताते हैं आपको। देखो क्वेश्चन, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि मूलों की प्रकृति क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। अगर मूल अस्तित्व में है, अस्तित्व मतलब मूल वास्तविक है, तो अगर मूल वास्तविक है तो इनको हल करना है। मतलब माइनस में आएगा तो हल होगा ही नहीं, प्लस में आएगा या 0 आएगा तो हल होगा। तो यहां पर इसको ट्राई करते हैं। देखो इसको देख के बताओ ए कितना है, ए कितना है 2, बी कितना है -3 और सी कितना है 5। हमें ज्ञात करना है डी, ज्ञात करना है। डी से हमें मूलों की प्रकृति, डी का मतलब होता है विविक्तिकर, या इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इससे आप मूलों की प्रकृति याद कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। अगर माइनस में आया तो मूल होंगे अवास्तविक और उसको हम मतलब मूल ज्ञात नहीं कर सकते अगर माइनस में आया तो। बताओ b का मान कितना है -3, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 5। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 8 पंजा 40। हल करेंगे तो कितना आया -31। मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मूल क्या है अवास्तविक। मूल अवास्तविक है, मूल क्या है अवास्तविक। और साथ में क्या लिखोगे, मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, मूल है ही नहीं हमारे पास, तो मूल आएंगे ही नहीं, हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, गुणा करो तो 5 आता है और जोड़ने पर 3 आता है। ऐसा कोई नंबर ही गुणा करने पर ही आना चाहिए 10 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए आपके, जोड़ने पर 3 आना चाहिए। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, ना तो वर्गमूल में है ना कोई, बिना कोई भी संख्या नहीं, कैसा भी संख्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मूल ये जो डी का मान किस में है आपके माइनस में। जो हमने यहाँ पर डी ज्ञात किया है इसको बोलते हैं विविक्तिकर ज्ञात करना। यहां तक करोगे इसका मतलब वो विविक्तिकर है। ये जो लाइन लिखी हुई है वो उसकी प्रकृति है। अगर ये प्लस में आएगा तो आगे हल होगा, या 0 आएगा तो भी आगे हल हो जाएगा, लेकिन माइनस में आने पर आगे हल होता ही नहीं। मूल क्या है अवास्तविक, या इसको कह सकते हैं मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। अब आते हैं यहां पर, बताओ ए का मान कितना है 1, बताओ बी का मान कितना है 4, अब बताओ सी का मान कितना है 5। हमें ज्ञात करना है डी, ज्ञात करना है। डी का मतलब होता है विविक्तिकर ज्ञात करना, b² - 4ac। अब हल करो, b का मान कितना बताओ 4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 5। आप हर क्वेश्चन का ऐसे याद कर सकते हो, उत्तर प्लस में आएगा तो ही हल करेंगे वरना हल होगा ही नहीं। तो 4 चौक 16, 5 चौक 20, उत्तर किस में आया आपके माइनस में आया। और जैसे ही आपके माइनस में आता है तो लिख सकते हैं मूल क्या है अवास्तविक। मूल क्या है अवास्तविक एवं मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसको आगे हल करने की जरूरत भी नहीं है। आप चैप्टर 2 को भी ऐसे हल कर सकते हो, पहले ही मालूम चल जाएगा, लेकिन उसमें सारे के सारे आपके मूलों का अस्तित्व है उसमें, इसीलिए वहां पर हम आराम से मूल ज्ञात कर रहे थे। मूल मतलब होता है शून्यांक ज्ञात करना, एक ही बात है, मूल ज्ञात करो शून्यांक ज्ञात करो एक ही बात है। तो यहां पर ये माइनस में आ गए तो इसको आगे हल नहीं कर सकते। अब देखो ये तो माइनस में आया, हल नहीं कर सकते। अब माइनस में नहीं आएंगे तो कैसे हल करते, देखो जैसे ये वाला हल करते हैं हम, क्या करते हैं अभी इसमें, बताओ ए का मान कितना है 3, बताओ बी का मान कितना है -4 वर्गमूल 3। मैंने पहले बोला था ए बी और सी,
परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी। मतलब एबीसी क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है, बताया हुआ आपको। मतलब यहाँ पर वर्गमूल भी आ सकता है, भिन्न भी आ सकता है। बताओ सी का मान कितना है, 4। हम अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। 0 आया या प्लस में आया तो ही हल होगा, वरना हल नहीं होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी याद करते हैं। डी का मतलब होता है b² माइनस 4ac। अब बताओ बी का मान कितना है, बी का मान कितना है, -4 वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर। ए का मान कितना है, 3, और सी का मान कितना है, 4। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर जाएगा तो वर्गमूल भी जाएगा, तो कितना आएगा आपके 3, कितना हो जाएगा 48। इधर गुणा करेंगे तो भी कितना आ रहा है, 48। हल करेंगे तो बताओ डी का मान क्या आया, 0। मूल कैसे है, वास्तविक, मूल है वास्तविक, या लिख सकते हैं मूल अस्तित्व में है। मूल वास्तविक है, और मूल कैसे आने वाले हैं बताया हुआ है आपको। जब 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं, बराबर बराबर। मूल कैसे होते हैं, बराबर बराबर। मतलब जो भी उत्तर आएंगे बराबर बराबर उत्तर आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। तो जब मूल वास्तविक है तो इसको हल भी करना है। अब हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, गुणनखंड विधि, और एक है आपके सूत्र विधि, श्रीधर आचार्य की सूत्र विधि। आप चाहो यहाँ पे लगाओ, फॉर्मूले से कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है बताओ, x याद करना है। फॉर्मूला है माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल, या तो लगाओ d, या तो लगाओ d, या लगाओ 4ac। एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप चाहो तो यहाँ पर d लगा दो, और आप चाहो तो b² माइनस 4ac लगा दो, बटा क्या हो जाएगा, 2a। ये फॉर्मूला है। आप चाहो तो यहाँ पर d की जगह, आप चाहो यहाँ लिखा नहीं, यहाँ पर क्या लिखोगे, d का मतलब होता है b² माइनस 4ac। जब सूत्र विधि करोगे तो ये आपको करना जरूरी है। वो गुणनखंड में तो नहीं करेंगे तो भी चलता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको। अब बताओ हल करते हैं। देखो x का x, माइनस का माइनस, बताओ b का यहां से लेना, ABC ये रहा, कितना बताओ, ये है माइनस का 4 वर्गमूल 3। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस करेंगे, एक बार, क्योंकि 2 शून्यांक होते हैं ना, 2 होते हैं तो 2 के लिए 2 बार करना पड़ेगा प्लस माइनस। अब डी का मान कितना बताओ, 0, बटा 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान यहां लिखा हुआ कितना है, 3। अब देखो x का x, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां कितना आएगा, 4 वर्गमूल 3। इसमें मैं 4 0 जोड़ना भी है, और 0 बटा कितना है, 6। वैसे जब भी 0 आता है ना, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, मूल बराबर होंगे। 0 जोड़ोगे तो भी वही उत्तर आएगा, घटाओ तो उत्तर वही आएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, देखो कटे तो काट दो, 4 का भाग 6 में जाता है, इधर जाएगा 2 बार, 2 का भाग 2 में 4 बार जाता है, इसमें 3 बार जाता है, तो उत्तर क्या आएगा, 2 वर्गमूल 3 बटा 3। अब 0 जोड़ो तो भी यही आएगा, और 0 घटाओगे तो भी यही आएगा। 0 जोड़ेंगे तो भी यही आएगा, घटाओगे तो भी, पीछे 0 है, प्लस माइनस है, एक बार यहाँ 0 जोड़ना है और एक बार यहाँ पर 0 घटाना है। जोड़ना घटाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 का कोई मान तो होता नहीं। तो और मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बराबर बराबर। जो उत्तर इधर आया x का मान, वही उत्तर आपके उधर आएगा। मूल बराबर आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। आया समझ में? और देखो नहीं आया तो ये क्वेश्चन दिया हुआ, पहला काम होता है भिन्न को सही कर दो। भिन्न को सही करेंगे, किससे किससे गुणा करना पड़ेगा बताओ, 8 से गुणा करें, क्योंकि भाग में 8 है ना, 8 से गुणा करना है। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, और यहां पर क्या है x प्लस 1 बराबर 0। इसको देख के बताओ a का मान कितना होगा, 16, b का मान कितना होगा, माइनस का 8, और c का मान कितना होगा, प्लस का 1। हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति याद करते हैं। इसके लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा, d याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। हल करो,
बताओ बी का मान कितना, -8। 4 इंटू ए का मान कितना, 16। सी का मान कितना, 1। 8 8 और 16 चौक 64। बताओ डी का मान क्या आया। इसका मतलब मूल कैसे हैं, मूल कैसे हैं, वास्तविक। और क्या होंगे, मूल कैसे होने चाहिए, बराबर बराबर होंगे। अब आपकी इच्छा है तो सूत्र विधि का हल कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो एक तरीका और भी है, कौन सा है, गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। देखो ये नंबर है हमारे पास, माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर में 0। अब आप बताओ ऐसा कौन सा नंबर है, गुणा करो तो आता है 16 और जोड़ो तो आता है 8। बताओ कौन सा नंबर है। जब भी मूल बराबर बराबर होंगे तो बीच वाले नंबर के बराबर बराबर 2 टुकड़े कर दो। बताओ कौन सा नंबर, 4 4। गुणा करो तो 4 चौक 16, गुणा करो तो 16, और अगर आप जोड़ो 16 आता है, गुणा करने पर कितना आता है आपके, जोड़ोगे तो आ रहा है 8 और गुणा करके कितना आता है आपके, 16 आता है। कौन सा नंबर है, 4 4। गुणा करो तो 16 और जोड़ दो तो 8, क्योंकि यहां पर तो क्या लिखा हुआ है, मूल बराबर बराबर है। जब भी मूल बराबर होता है ना तो सिंपल है, बीच वाले नंबर के 2 टुकड़े कर देंगे। अगर आप इधर करना चाहोगे ना, जैसे यहां पर करना है, इसके टुकड़े करना चाहोगे ऐसे ही सेम, जैसे मैंने ये इससे कर लिया, आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बीच वाले टुकड़े करने पड़ेंगे। बताओ क्या टुकड़े होंगे दोनों को, बताओ। अगर यहाँ करते तो क्या टुकड़े होते, 4 के टुकड़े कितना होता है, 2। वर्गमूल 3 तो आएगा ही आएगा। 3 जो है ना वो x y की तरह काम करता है, वो तो पीछे रहेगा रहेगा, तो उसके टुकड़े ये हो जाएंगे। देखो 2 और 2 कितने होते हैं, और गुणा करोगे तो ये आएगा 4 के 12। इनको गुणा करने पर आता है 12 और जोड़ने पर आता है कितना, 4। टुकड़े कर सकते हो ऐसे। मैं अब इसको टुकड़े में कर रहा हूं, क्या आया बताओ, 4 चौक 16। अब ध्यान देना भाई, ये है 4x और यहां पर भी कितना है, 4x। ये है प्लस का 1, यहां प्लस है, क्या तो दोनों प्लस के, या दोनों ही। यहां पर क्या है, दोनों किसका आएंगे, माइनस के। अब ये यहां लिख दो। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। 4 का भाग 16 में जाएगा 4 बार, माइनस ये पूरा कट गया भाग 1 बार। ये वाला चिन्ह उतारो यहां पर, दोनों में कुछ भी कॉमन या कितना मानना है, 1 मानना। तो ये आएगा 4x प्लस प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। अब ये इधर भी है और ये इधर भी है, तो ये क्या आ गया अभी आपके कॉमन, पीछे बचा ये और ये, 4x माइनस का 1 बराबर 0। अब हल करते हैं इसको, पहला ये वाला लेते हैं। ये तो है गुणनखंड, हमें ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने। इसको लेंगे, माइनस का उधर भेज दो तो प्लस, गुणा है तो 1/4। यहां पर भी ऐसा ही है, इसको उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा, प्लस में, गुणा है तो कितना आएगा, 1/4। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसका एक सीधा फॉर्मूला भी है, कब, जब 0 आता है। तो 0 आता है तो हमें इसको लगाने की जरूरत भी, क्योंकि 0 है, इसका कोई काम ही नहीं, हमारा उत्तर केवल यहां से हो जाएगा, b और 2/a सीधे को चल जाएगा, बाकी वाला तो कोई काम ही नहीं है पीछे वाला। तो अगर आपके जब d का मान क्या हो, 0, तो आप केवल ये लगाओ तो भी चल जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे बताते हैं आपको, इधर फॉर्मूला क्या था बताओ, -b/2 है, यही था। बताओ b का मान कितना है इसमें, -8 बटा 2 इंटू a का मान कितना है, 16। माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 का भाग 16 कितनी बार जाता है, ऊपर बचा 1, नीचे कितना बचा, 4। ये आ रहा देखो, डायरेक्ट इतने से भी कर सकते हो, फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इतना बोलो, अगर समझ नहीं आया यहां देख लो, जब भी d का मान 0 आता है तो सूत्र थोड़ा छोटा हो जाता है और फॉर्मूला होता है ये वाला, -kb/2a। माइनस का माइनस
और b का मान कितना है आपके माइनस का 8, ये तो माइनस इसका है, फिर b का मान भी माइनस का 8 है, और 2 इंटू a का मान कितना है 16, माइनस माइनस प्लस, और 16 दूना 32। अब दोनों में भाग जा रहा है किसका 8 का, 8 एकम 8, 8 चौक 32, ये तो ये उत्तर आ गया। मतलब आप ऐसे नहीं करके सूत्र विधि से भी कर सकते हो। जब जीरो आता है ना तो डी लगाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि डी है नहीं है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो जीरो होता है, जीरो कोई महत्व ही नहीं होता है, गुणा जोड़ने घटाने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को, ये तो है आपके गुणनखंड विधि और ये है आपकी सूत्र विधि जब जीरो आए तो। अगर जीरो नहीं आता तो फिर यहाँ पर आपको वर्गमूल में प्लस माइनस डी लगाना पड़ेगा और हल करना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो और वो सूत्र वाली विधि से भी आप कर सकते हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, बताओ इसमें a का मान कितना है 2, बताओ b का मान कितना है इसमें माइनस का 6, अब बताओ c का मान कितना है इसमें 3। अब बताओ यहां पर क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको, d ज्ञात करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ b का मान कितना है माइनस में 6, a का मान, c का मान 6 का स्क्वायर, इधर 4 दूनी 8, 8 दिया, करता हो तो d का मान क्या आया 12, d का मान कितना आया 12 आया। प्लस में तो मूल क्या होंगे, मूल होंगे वास्तविक, मूल क्या होने चाहिए वास्तविक और भिन्न भिन्न, वास्तविक और जीरो आए तो बराबर बराबर, और यहां पर क्या आएगा आपके भिन्न भिन्न। और मैंने पहले ही बताया था डी का मान 1, 4, 9, 16, 25 आता है तो उसे दो विधि से हल करेंगे, लेकिन जब डी का मान 1, 4, 9, 16 नहीं आता है तो उसको केवल एक विधि से हल होगा। वो कौन सी विधि आपके सूत्र विधि। तो ये वाला केवल फॉर्मूले से हल होगा। आप उससे करोगे ना, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि गुणा करने पर 6 आता हो और जोड़ने पर भी 6 आता हो, कोई नंबर ही नहीं। 6 एकम 6 और 2 तिया 6, इनको जोड़ने पर या तो 7 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है 6 आ नहीं रहा है। तो आप गुणनखंड विधि से हल कर ही नहीं सकते, गुणनखंड से ये हल होगा ही नहीं। हाँ 0, 1, 4, 9, 16 आ रहा है तो उसके टुकड़े होंगे आराम से, बाकी के टुकड़े होते ही नहीं, आप कितने ट्राई कर लेना। अब यहां पर ये जब भी आपके डी का मान ऐसा आता है तो फिर आप केवल एक विधि हल कर सकते हो। वो कौन सी विधि आपके सूत्र विधि। अब सूत्र क्या है देखो ध्यान लगाओ, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल का d बटा 2a, और d का मान यहां लिखा हुआ है, ये रहा d का मान, ये सीधा माइनस का माइनस। बताओ b का मान कितना है, यहां पर b का मान कितना है माइनस का 6 प्लस माइनस, बताओ d का मान कितना है 12 बटा 2 इंटू a का मान कितना है 2। अब यहां पर 12 है, अब 12 का मतलब क्या होता है, देखो 12 का मतलब टुकड़े करना ऐसा होता, भाग दिया 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया तो 1 बार। अब क्या लिखूंगा यहां पर देखो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस माइनस। 12 का मतलब जिसका जोड़ा बन गया ना वो नंबर वर्गमूल से बाहर है, जिसका जोड़ा नहीं बना वो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। बटा कितना है 4। अब देखो 2 का भाग यहां भी जा रहा है, 2 का भाग यहां भी जा रहा है, 2 कॉमन ले लो, 2 क्या ले लो आप कॉमन, क्योंकि जब जोड़ बाकी हो ना तो काट नहीं सकते, गुणा में हो तो कटता है। हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, हम 2 कॉमन ले लेते। बताओ 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, और 2 से 2 कट गया, पीछे कितना बचा वर्गमूल का 3 बटा कितना देर का है 4। अब घटत काट सकते हैं, अब गुणा में ना तो अब कट जाएगा। अब ये वाला इससे कटे कितनी बार 2 बार। हमें x का मान लिखना है, x का मान कितना आएंगे 2 मान आएंगे x का मान। यहां पर देखो प्लस माइनस है, एक बार जोड़कर लिखना है और एक बार घटाकर। तो एक बार तो लिखना है आपको जोड़कर और एक बार लिखना है आपको घटाकर। बोला नहीं यहाँ पर मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न। ये अलग उत्तर है, ये अलग उत्तर है, ये प्लस में है और ये
माइनस में, दोनों का मान अलग अलग है। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि यहां पर जो क्वेश्चन है ना, डी का मान कैसा आया है, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये संख्या जो है ना, ये क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है 1 4 9 16, 1 इंटू 1 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ऐसी संख्या नहीं है। इसीलिए इसको केवल हम सूत्र से हल कर सकते हैं, टुकड़े इसके नहीं होते। टुकड़े तभी होंगे जब यहां पर नंबर 1 4 9 16 25 आएगा, तो ही हम दोनों से हल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो समझ में आ रहा है, डी का मान प्लस में आने से कुछ नहीं होता है, प्लस के साथ साथ पूर्ण वर्ग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग होगा तो हल कर सकते हैं। आपने जो क्वेश्चन कराए थे मैंने चैप्टर में 2 में, उसको ऐसे भी हल कर सकते हो। डी याद कर लो, मूलक प्रकृति याद कर लो, और एक्स का मान याद कर लो। अब देखो ये वाला, बताओ ए का मान कितना है, 2। बताओ बी का मान कितना है। देखो ध्यान रखना, ऐसा नहीं था इतना बड़ा क्वेश्चन है मैं कैसे करूंगा। मूलों की प्रकृति पूछे तो ये करते हैं, नहीं डायरेक्ट उससे कर लो, इससे काम बन जाएगा। ये वाला ज्ञात करने की जरूरत आपको नहीं, लेकिन डी ज्ञात करने के लिए जरूरी होता है। अब ये देखो, ए का मान 2 है, बी का मान -5 है, सी का मान कितना है। बताओ डी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। हल करो इसको। बी का मान -5, 4, ए का मान 2 और सी का मान 3। 5 × 5 कितना होता है, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 में 25 में 24 घटाओ, डी का मान कितना है बताओ। अभी मैंने बोला था डी का मान क्या आएगा, 1 4 9 16 आता है, तो आप उसे दोनों विधि में से किसी विधि से हल कर सकते हो। देखो ऐसा कौन सा नंबर है, गुणा करने पर 6 आता है और जोड़ने पर 5 आता है, तो एक नंबर तो ये हो गया, 6 × 6, एक ये हो गया। ये देखो 7, ये कितना हो रहा है, इस हल कर लेंगे टुकड़े करके आराम से। तो इसके टुकड़े होते हैं, क्या होता है कि डी का मान कितना आया, 1। एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको आप उस विधि से भी हल कर सकते हैं और सूत्र विधि से कर सकते हैं। जब डी का मान प्लस में आता है, डी का मान किस में आया, प्लस में, तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे वास्तविक। वास्तविक के साथ और क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। और क्या होगा, उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा उत्तर, भिन्न भिन्न आएंगे। अब भिन्न भिन्न आएंगे, हल करना है। हल करने की 2 विधियां हैं, या तो कर लो सूत्र विधि से या कर लो गुणनखंड विधि से। तो हम यहां पर देखो सूत्र विधि से कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, -b + वर्गमूल d बटा 2a। हल करते हैं, देखो ध्यान लगाओ, x का x, माइनस का माइनस। बताओ b का मान कितना है, b का मान है -5 और d का मान कितना है 1, वर्गमूल 1 लगाओ। और a का मान कितना है 2 ही है। अब बताओ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस। अब 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 2 दूनी। अब मुझे एक बार जोड़ना है, एक बार 2 उत्तर निकालने। मुझे x का मान एक बार तो जोड़कर हल करना है, और मुझे एक बार x का मान घटाकर हल करना है। देखो ये चीज का ध्यान रखना, मूल जब भी ज्ञात करो ना, जैसे ये वाला विधि है, यहाँ उत्तर आए, यहाँ पर उत्तर आए, इस विधि से हल करोगे ना तो आपको गुणनखंड भी मिलेंगे और आपको मूल भी मिलेंगे। लेकिन जब आप सूत्र विधि से करते हो ना, तो सीधा आपको मूल ही मिलते हैं, गुणनखंड यहाँ आते ही नहीं। सीधा क्या मिलता है आपको, मूल मिलता है। x का मान ज्ञात करो, 5 और 1 6/4, कटत काट दो, 3 बार भाग गया और 2 बार भाग गया। अब यहां पर देखो 5 में से 1 गया, 4/4, भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब देखो मूल क्या थे, वास्तविक, और कैसे थे, भिन्न भिन्न। तो देखो भिन्न भिन्न आए, देखो ये उत्तर अलग आया, ये उत्तर अलग आया, और ये आराम से हल हो रहा है। यहां पर देखो अभी यहाँ पर डी का मान इधर भी था, 12 था, इधर था 12। यहाँ पर देखो आपके उत्तर वर्गमूल में भी आ गए, भिन्न में वर्गमूल हटाए नहीं, सेम रहा आपके। ऐसे टुकड़े आप उससे नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ पर हल करना है ना, तो उसके लिए डी का मान कैसा होना चाहिए, 1 4 9 16 ऐसा होना चाहिए।
तभी आप उसको हल कर पाओगे। तो एक विधि ये है, जो आपने चैप्टर में 2 में जो भी क्वेश्चन किया था 2.2 में, उस सभी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो बताओ ए का मान कितना है 1, बताओ बी का मान कितना है, और बताओ सी का मान कितना है। ये है -3 और सी का मान कितना है। हम पहले मूलों की प्रकृति की याद करेंगे कि सही क्वेश्चन है कि नहीं है। तो यहां पर हम डी याद करते हैं। फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर -4ac। बी का मान कितना है -3। ए का मान कितना है 1। सी का मान कितना है -10। 3 तिया माइनस 10 चौक 40। बताओ डी का मान कितना आया। डी का मान 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 हो तो उसको हम किसी विधि से हल कर सकते हैं। ये 49 है, ये जो है ना ये 7 का स्क्वायर है। ये अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर हो तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। देखो ऐसा कौन सा नंबर गुणा कर 10 घटाओ तो 3 आते हैं, 5 दूनी 10 टुकड़े हो रहे हैं आराम से। टुकड़े तभी हो रहे हैं जब यहाँ पर संख्या जो है ना 1, 4, 9, 16 आती है। तो अब बताओ डी यहाँ पर प्लस में आया तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे वास्तविक। और वास्तविक के साथ साथ और क्या होना चाहिए, वास्तविक एवं मूल क्या होंगे भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न है तो हल करो। हल करने की 2 विधियां हैं। एक विधि तो है फॉर्मूला मेथड, जो हमने यहां पर अभी किया था, सेम इस प्रकार से कर सकते हो, ऐसे आराम से आ जाएगा उत्तर। और ऐसे आपसे नहीं आता है तो फिर किससे टुकड़े करो, x स्क्वायर -3x -10 बराबर में। अब यहां पर तो अगर आपसे पूछ लेना कि मूल याद करो तो ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उससे कर लो तो भी हो जाएगा। ये तो केवल जांचने के लिए है कि उत्तर आपका अलग अलग आएगा, एक जैसा आएगा, या मूल है ही नहीं, उसके लिए। बताओ ऐसा कौन सा नंबर गुणा करो 10 आता है, घटाओ तो 3 आता है, 5 दूनी 10। अब यहां पर आपके है माइनस, इस माइनस का मतलब होता है अलग अलग साइन। अब यहां पर क्या है माइनस, तो बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला ये भी -3 है और ये भी -3 है। अब आगे वाला सेम लिख दो। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन, x -5। इन दोनों में 2 कॉमन, x का x प्लस माइनस 2 का भाग 10 में जाता है आपके 5 बार बराबर 0। x -5 आ गया भाई आपके कॉमन, पीछे बचा ये 2 नंबर x + 2 बराबर। अब इसके 2 शून्यांक याद करेंगे हम, माइनस का उधर भेज दो तो और प्लस का उधर भेज दो तो। देखो मूल वास्तविक है, वास्तविक मतलब परिमेय संख्या आएंगी, और भिन्न भिन्न है, ये देखो दोनों भिन्न भिन्न उत्तर आए। आप इसे फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो, ये संख्या है ना, आप इस फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो, उत्तर वही आएगा सेम। अगर आप फॉर्मूले से करोगे बताओगे तो फॉर्मूले में देख लो, x का x बताओ माइनस बी का मान कितना है, बी का मान भी माइनस में 3 है, बीच में आएगा प्लस माइनस, और वर्गमूल डी का मान कितना आया 49 बटा 2 इंटू ए का मान, ए का मान कितना है 1, माइनस प्लस माइनस, बताओ 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 बटा 2। अब एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, एक बार तो जोड़ कर लिखो और एक बार घटा कर लिखो। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10 बटा 2 कितना होता है, और घटा कर लिखोगे तो 7 में 3 गया 4 बटा 2 कितना होता है वो रहा। तो ये आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, कब, जब यहां पर डी का मान 1, 4, 9, 16, 25, 49, 64 ऐसा हो तो। और नहीं तो अगर आपका डी का मान ऐसा नहीं है तो सिर्फ केवल आप फॉर्मूला मेथड से ही कर सकते हो, उसके टुकड़े आप होंगे ही नहीं। और अगर डी का मान 0 है तो आप चाहो तो किसी भी, देखो ये मैंने इससे भी कर लिया और ये मैंने इससे भी कर लिया, और 0 आता है तो बहुत इजी रहता है, 0 आता है तो आप इससे ही करो, किससे, फॉर्मूला मेथड से, फटाफट हो जाएगा, छोटा सा ही फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला डबल है, एक का उत्तर यही है, दूसरा उत्तर भी यही है, तो केवल आपको एक का हल करना है और इधर पास तो उसका उत्तर भी यही आएगा, 2 उत्तर आएंगे, दोनों सेम ही आएगा।
माइनस का b बटा 2a। वो वर्गमूल का d लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब देखो यहां पर भी d का मान 0 था, तो मैंने किससे कर लिया, ऐसे फॉर्मूला मेथड से कर लिया, और गुणनखंड से भी आप कर सकते। जब लेकिन d का मान क्या आ जाए माइनस में, तो उसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। इसका ध्यान रखना आपको। और मैंने बता दिया है जब d का मान ऐसा आएगा तो 2 विधि से हल होगा, और d का मान ऐसा आएगा तो केवल और केवल सूत्र विधि से हल होगा। इससे आप कर ही नहीं पाओगे। और ये जो मैंने अभी हल कराया, जो भी आप जैसे मान लिया क्वेश्चन दे रखा है या ये दे रखा है, जैसे ये दिया ना गुणनखंड का आपके ये वाला, अगर ये पूछ लें सिंपल कि मूल ज्ञात करो, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये तो केवल चेक करने के लिए है, या सवाल में आ गया कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है तो हल करो, तो आपको ये करना पड़ेगा। नहीं तो डायरेक्ट इससे कर लो, उत्तर आगे डायरेक्ट। जैसा आप चैप्टर 2 में करते थे ना, वैसे आपको यहां पर भी करना है। बस ये है मूलों की प्रकृति देखने के लिए कि मूल कैसे होंगे। उत्तर आपके आने वाले ना, ये कैसे हैं वो आपको पहले ही देखने के लिए ये ज्ञात कर, ये डी बता देगा कि आपको आगे हल करना है या नहीं करना है। या फिर इसको गुणनखंड से अब आप टुकड़े करते जाओ, टुकड़े हो ही नहीं रहे, तो एक बार चेक कर लो डी कि डी का मान तो 1 4 9 16 मान है ही नहीं, कोई अलग नंबर आ रहा है, फिर आप कितना ही ट्राई कर लो टुकड़े होंगे ही नहीं। हाँ 1 4 9 16 आ रहा है तो चाहे वर्गमूल है चाहे वर्गमूल नहीं है, कैसा भी नंबर है तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। कोई बताएंगे आपको, बड़े से बड़ा नंबर होगा, वर्गमूल वाला होगा, कैसे होगा, तो आप गुणनखंड से हल कर सकते हो। लिखो, समझ आया।